हरे कृष्णा। मैं इस्कॉन जीव मंदिर से बोल रहा हूँ। हमेशा की तरह हम IAS IPS मोटिवेशन क्लासेस कई सरकारी लोगों को, लड़कों को जॉब के लिए कई कई एजुकेशन लगता है, उस विषय पे हम चर्चा करते रहते हैं। हिस्ट्री जनरल नॉलेज भी रहता है। आज हम गुजरात में जो चीते लाए थे 4-5 महीने पहले गुजरात में जो चीते लाए थे, नरेंद्र मोदी जी के हंसते उनको ओपनिंग हो गया था। 7 या 8 ऐसे चीते लाए थे। क्या 1 या 2 लाया ऐसा ग्रुप लाया है उन्होंने। परंतु वो जो चीते जब लाए थे तो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है उसमें क्या क्या डीलिंग हुआ है वो बहुत सारे पब्लिक को नहीं मालूम रहता, क्योंकि वो इंटरनेशनल रीडिंग नहीं करते। अलग अलग देश का कैसा व्यापार होता है, कोई सौदे कैसे रहते हैं, इसको IAS ऑफिसर जो रहते हैं उनको मालूम रहता है। और IAS बनने के लिए सब विषय का स्टडी रखना पड़ता है। देखिए, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उस कंट्री में कई देश हैं। साउथ अफ्रीका का जो देश है वो हर एक समूह है। उसमें एक समूह में नाबिया नाम का एक देश है। वहाँ से चीते लाए थे भारत में। परंतु उसमें क्या क्या इंटरनली विषय हुआ है, थोड़ा लीक हुआ है। उसमें ऐसा विषय है कि नाबिया जो देश है कि उन्होंने बोला कि सब देश का पशु रक्षक का संगठन है। जो कोई दुर्मिल पशु है, जो कोई पशु बीमार है, जो पशु की कोई प्रजा नष्ट हो रही है, उसको बचाने का एक इंटरनेशनल समिति काम करती है। उस समिति में बहुत साल से कम से कम 40 साल से एक बयान है कि हाथियों को व्यापार नहीं करने का, क्योंकि हाथियों के दांत, नाखून, उसके शरीर की हड्डी, उसका व्यापार बड़े लेवल पे होता है। इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे उसका बयान का विषय है। ये नाबिया जो देश है उस देश में हाथी बहुत है, साउथ अफ्रीका साइड में। और जब हाथी मरता है तो उसके दांत निकाल के पशु रक्षक जो समझ है ना समिति, उधर रखा जाता है उनके देश में, प्राणी संग्रहालय के अंतर्गत। तो उनके देश में हाथी के दांत इतने स्टॉक है कि वो बोलते हैं हमें बेचना है, क्योंकि ऐसे कितने दिन रखेंगे हम। वो इसका जो बयान है ना वो हटाइए, भारत को उन्होंने बोला था। और भारत ने क्या किया, इंटरनेशनल जो समिति है उस समिति में वोटिंग भी होता है ये बयान हटाने का। तो 15 देश ने मान्यता दिया, उसमें जो भारत एक है। परंतु 85 देशों ने मान्य नहीं किया। 85 देश है ना उन्होंने नहीं मान्य किया, सिर्फ 15 देशों ने मान्य किया। वो बयान हटा नहीं। फिर आगे देखेंगे, मेंबर बढ़ गए तो 15 से आगे तो हट सकते हैं, नहीं तो नहीं। और भारत में भी हाथियों के दांत को बेचना देना, उसका कुछ हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। वो हाथी मरने के बाद उसके दांत सेफ रखना चाहिए, उसके लिए भी नियम है। और उसका व्यापार ज़्यादा चाइना जापान में होता है। तो मेडिसिन में यूज किया जाता है हाथियों के दांत। और हाथियों के दांत से कैरम का स्ट्राइक बनाते हैं। जो घोड़े पे हॉकी खेलते हैं ना, उसका बॉल हाथियों के दांतों से होता है। कई मूर्तियाँ बनी जाती है, अलग अलग दांतों के कार्य के लिए लाते हैं। चाइना में बोलते हैं हमारे लिए शुभ है। जैसे भारत में कई ऐसे चीज़ रखते हैं ना, नींबू इतना ऐसा, वैसा उसी उनको भी शुभ लगता है। तो हाथियों का दांत का व्यापार इंटरनेशनल लेवल पे देखिए क्या डीलिंग है, ये समझ लेना जरूरी है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, इंटरनेशनल लेवल पे जो रीडिंग है ना वो ध्यान देना। अभी वर्ल्ड बैंक ने एक पॉइंट बोला है, वर्ल्ड बैंक है ना, कि उन्होंने एक पॉइंट बोला है कि भारत में हीट वेव आने वाला है। हीट वेव यानी गर्मी की ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने वाला है, और इससे नौकरियाँ बहुत जाने वाली है। और मेडिकल को प्रॉब्लम होना। मेडिकल को क्यों प्रॉब्लम, क्योंकि जो फ्रीजर में दवाई रखा जाता है, फ्रीजर में, उससे अगर गर्मी लगे तो प्रॉब्लम होता है। कोरोना समय ऐसा ही हुआ था, इतने फ्रीजर नहीं थे। जो फ्रीजर के ट्रक रहते ना, उस जगह से इस जगह लेके जाने के लिए
वो ट्रक भारत में कम है। फ्रीजर ट्रक बोलते हैं उसको। और भारत में जो हीट की वेग आने वाली है, ये वर्ल्ड बैंक ने जाहिर किया है। वर्ल्ड बैंक और IMF बैंक ये नेशनल लेवल पे क्या क्या होता है उसके ऊपर ध्यान देती है और उसके लिए मैन पावर देती है। हमारे यहाँ विमान जा रहा है, एयरपोर्ट है ना सामने, इस वजह से आवाज़ आ रहा है। और हीट वेव आने के बाद सब नौकरियों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। मंदी आ सकती है क्योंकि मनुष्य ज़्यादा हीट में काम नहीं करता, वहाँ अलग अलग लोगों के बिजनेस है, उसमें प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा वर्ल्ड बैंक ने बोला है। और इससे क्या होता है, जंगलों में भी आग लग जाती है ज़्यादा गर्मी वजह से। पशुओं का प्रॉब्लम भी होता है, पशु तस्करी बढ़ती है, पशु सिटी में भाग जाते हैं ना, वो पब्लिक क्या करती है, तस्करी करती है। वैसे हाथी भी भागे, उनका दांत का भी प्रॉब्लम होगा, है ना। तो महत्वपूर्ण क्या है कि धर्म ग्रंथ में हाथियों के बारे में बहुत सारा बताया है। जैसे एक महालक्ष्मी का नाम है गजलक्ष्मी, और श्री कृष्ण की लीला में भी, बाल्य लीला में कंस को मारा था। कंस को मारने से पहले हाथियों के साथ युद्ध हुआ था। वो एक हाथी का नाम उसका मैं भूल गया, उस हाथी की ताकत इतनी थी, 10,000 हाथियों का बल था। कृष्ण ने उनको हराया था। धर्म ग्रंथ में हाथियों का भी बहुत उल्लेख है। गजराज जो विष्णु की लीला है, मगरमच्छ ने पाँव पकड़ा था गजराज का, अनेक ऐसी कथा है। केरला में सब मंदिरों में हाथी है, और उधर मरने के बाद हाथी का दांत निकाला जाता है। पिछले हफ्ते एक हाथी मर गया, उसका नाम लक्ष्मी थी। उसका एक नेता कैसे मरने के बाद उसका जो अंतिम संस्कार किया था, उसी तरह वैसा उस हाथी का किया। ट्रक में फूल और कई नगाड़े लेके, और उस सिटी के सब लोग आए थे दुख में शामिल होने के लिए। इतना केरला साइड में, कर्नाटक साइड में, आंध्रा साइड में उस हाथियों की इतनी पूजा की जाती है। इसलिए भारत में तस्करी भी ज़्यादा होती थी। वो वीरप्पन था, उसने भी तो ज़्यादा किया था, उसको कोई पर्सनल प्रॉब्लम था, परंतु व्यापार हाथी से किया, दांत निकाल कर। फिर भी ऐसे कई जंगली चोर डकैत रहते हैं, तो उसके लिए भारत सरकार ने फौज टचन जो रहती है उसका भी विभाग किया है। BSF के जवान रहते ना, उधर रहते हैं। तो धर्म ग्रंथ और IAS के लिए क्या तैयारी करना है, सरकारी जॉब के लिए क्या तैयारी करना है, जनरल नॉलेज भी ले सकते हैं। तो हम ऐसे डिस्कस करते रहेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू।